Friends, I am Ravi Srivastava and you are watching my channel Happy Enjoy with Ravi। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय जिसमें जावेद जाफरी अपने पिता जगदीप साहब से क्यों नाराज रहा अंततः, और वह उनका मुंह भी नहीं देखना चाहता था, क्यों ताउम्र दोनों के बीच दुश्वारियां रही। इसी के विषय में थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहते हैं। जी, जगदीश साहब इस दुनिया में भले नहीं रहे, वो अपनी यादों के रूप में फिल्मों की सौगात छोड़ गए हैं। जगदीश साहब के बेटे जावेद जाफरी ने इंटरव्यू में कहा कि उनके पिता ही उनका हमेशा इंप्रेशन रहे हैं। हालांकि उन्होंने इंडस्ट्री में आने के लिए कभी भी अपने पिता के नाम का उपयोग नहीं किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक समय उन्होंने अपने पिता से बात करना छोड़ दिया था और उनको उनसे नफरत भी हो गई थी। क्या है वो किस्सा, चलिए हम आपको बताते हैं। जावेद जाफरी बचपन से ही पिता को अपने आदेश के रूप में मानते रहे हैं। वे एक्टिंग के मामले में जो कुछ भी जानते हैं वो अपने पिता से ही सीखे हैं। लेकिन जावेद जाफरी जिस समय स्कूल जाते थे वो काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, इसलिए वो साइंस के स्टूडेंट बने। साथ साथ 11th स्टैंडर्ड में थे तब उनके घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब वो 11th स्टैंडर्ड से आगे बढ़ने लगे तभी सारी जिम्मेदारी जावेद के कंधों में आ गई और वो जिम्मेदारी उन पर हावी हो रही थी। इसके पीछे का कारण था जगदीप साहब जी के नशे की लत और जुआ खेलने की लत। जावेद जाफरी ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि उनके पिता ने 12 साल पहले ही जुआ और शराब दोनों ही छोड़ दिया था और उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे ट्रैक पर चल रही थी। लेकिन जब वो बड़े हो रहे थे और 12 साल के इस इंटरवल के बाद उनके पिता ने फिर से जुआ और शराब पीना चालू कर दिया। यही कारण था कि उनकी फैमिली पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। जगदीश साहब जब भी जुआ हार के आते तो उनका हमेशा मूड खराब रहता, जिसका प्रभाव उनके फैमिली पर बुरी तरह से पड़ता। वो हमेशा नशे के हालत में रहते थे, जिसके कारण उनका घर यहाँ तक कि चलाना भी मुश्किल हो गया। घर में उनकी माँ और 2 बहनों की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से जावेद जाफरी के कंधों में आ गई थी। जावेद जाफरी जो साइंस की पढ़ाई कर रहे थे, अब उनको सोचना पड़ रहा था कि पढ़ाई के साथ ऐसा क्या करें ताकि घर को भी चलाया जा सके। जावेद जाफरी ने अंततः डांस शुरू कर दिया, स्टेज शो शुरू कर दिए ताकि उन्हें पॉकेट मनी मिलना चालू हो जाए और उनका परिवार किस तरह चलने लगे। जैसे तैसे उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और इसी के साथ साथ उन्होंने कैरियर की शुरुआत भी कर दी। उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया, उन्होंने कॉपीराइट करना शुरू कर दिया, एड फिल्म बनाना शुरू कर दिया। जो भी कुछ काम करते थे अपने परिवार को चलाने के लिए वह हर तरह से करने लगे। इन सभी कामों के पीछे नफरत छुपी हुई थी अपने पिता से, जो उनकी जिंदगी में कि मेन टाइम में जब कैरियर बनाने का समय था तब वो नशे की हालत में चले गए थे, जिसके वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेन प्रॉब्लम जुआ और शराब ही नहीं थी। कुछ सालों बाद जगदीश साहब ने तीसरी शादी भी कर ली और जगदीश साहब ने उनकी माँ और उनके परिवार को पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया। यहाँ तक कि वो घर आना भी पसंद नहीं करते। यही कारण है इतने साल उन्होंने नफरत में बिताए और अपने कैरियर को बनाने में लगे। जब भी वो इंडस्ट्री में आगे आए तो इसी ईगो कारण उन्होंने कभी भी अपने पिता का नाम यूज नहीं किया। उनका कहना था कि उनके पिता ने कभी भी उनको लॉन्च नहीं किया, उनके लिए कोई भी फिल्म नहीं बनाई, यहाँ तक कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज जो भी हैं अपने दम पर। आपको बता दें कि जगदीश साहब की तीसरी शादी की जो बेटी मुस्कान, वो जावेद जाफरी के बेटे मिजान से केवल 6 महीने बड़ी हुई। जावेद जाफरी के मन में अपने पिता के लिए लंबे समय के लिए गुस्सा भरा रहा, लेकिन जब उन्होंने उनके स्ट्रगल को समझा, साथ साथ जब वो पूरी तरह से मैच्योर हुए, तब अपने पिता के प्रति उनको पूरी तरह से रिस्पेक्ट आ जाती है। बॉलीवुड ने भी उनको काफ़ी रिस्पेक्ट दिया है। कुछ समय पहले जब जगदीप साहब को लाइफ ऑफ अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया था, तब जावेद जाफरी द्वारा अपने पिता के लिए दी गई स्पीच ही थी और उसी स्पीच से समझा जाता था कि अब उनके दोनों के बीच कोई भी दरार, और अब वो अपने पिता की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही और इसे ही
अच्छे से अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हैप्पी एंजॉय विद रवि को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।